चलिए आज बात करते हैं फॉर्मल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक अम्ल। आज हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल को किससे प्राप्त करेंगे? एल्डिहाइड से प्राप्त करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन होता है। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आपके कि बोर्ड एग्ज़ाम हो या कंपटीशन हो, हर जगह पे आने की संभावना यहाँ से बनी रहती है। तो आज हम बात करेंगे एल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक एसिड को किस तरीके से हम चेंज करेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो देखिए, तो जानते हैं एल्डिहाइड का क्या होता है। एल्डिहाइड का होता है CHO होता है। हमको चेंज किस में करना है? हमको करना है बॉन्ड CO कार्बोक्सिलिक अम्ल में चेंज करना, इस ग्रुप में। तो इसको चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे उसमें टॉलन एजेंट होता है, बेनेडिक्ट होता है, K2Cr2O7 का इस्तेमाल कर सकते हो, KMnO4 का इस्तेमाल कर सकते हो। आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसको इस्तेमाल करोगे डायरेक्टली क्या मिल जाएगा? आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलेगा। जैसे अगर हम बात करते हैं कि हमने क्या लिया कि R लिया, RCHO लिया, इसका ऑक्सीडेशन हम किससे करा रहे हैं? इसका ऑक्सीडेशन हम KMnO4 की उपस्थिति में कराओगे तो क्या बन जाएगा? जो ये वाला ग्रुप है, ये वाला पूरे तरीके से चेंज हो जाएगा आपका COOH में, कार्बोक्सिलिक में। आपको यहाँ पे अक्सर ये होता है, कुछ छात्र कुछ स्टूडेंट ये होते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन की संख्या को बढ़ा देते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन को नहीं बढ़ाना है, सिर्फ क्या रख देना है बीच में, आपको क्या कर देना है COOH, यहाँ पे क्या कर देना है RCOH। ये क्या हो गया? आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। हमने ऑक्सीडेशन करा दिया किसके? स्ट्रांग KMnO4 के साथ करा दिया। जैसे अब हम इसके स्थान पे क्या ले सकते हैं? अगर हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड का लेते हो, HCHO को लेते हो और क्या करते हैं? किसका ऑक्सीडेशन करा रहे हो? इसका ऑक्सीडेशन KMnO4 की उपस्थिति में कराते हो तो क्या बन जाएगा? HCOH बन जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग मेथेनोइक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मेथेनोइक एसिड के नाम से हम जानते हैं। मेथेनोइक एसिड होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं फार्मिक एसिड भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फार्मिक एसिड बोलते हैं। अब जो फार्मिक एसिड होता है, फार्मिक एसिड हमको कहाँ पे मिलता है? जब चींटी काटती है तो हमारे अंदर जो हमारे बॉडी में जो जलन होती है वो फार्मिक एसिड के द्वारा ही होती है। जब आपका बिच्छू डंक मारता है वहाँ पर भी क्या होता है? उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, इसलिए उससे ज़्यादा नुकसान, उससे ज़्यादा हमारी हानि होती है। उसमें दर्द होता है तो उसमें भी क्या होते हैं? फार्मिक अम्ल वहाँ मिल जाते हैं। तो ये हो गया। इसी तरीके से आपने इसको हम बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड लिया। इसी तरीके से हम ले सकते हैं CH3 ले सकते हैं। CHO है, इसका ऑक्सीडेशन आप करा दीजिए आसानी से KMnO4 कराओगे तब क्या बन जाएगा? CH3 बन जाएगा, COH बन जाएगा। इसको बोलते हैं, इसका नाम क्या होता है? एसिटिक एसिड बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड बोलते हैं। इसी को हम बोलते हैं सिरका के नाम से भी हम जानते हैं। ये सिरका हमको घरों में मिल जाता है। तो ये क्या था कि एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन के द्वारा हम लोगों ने क्या किया? एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन के द्वारा हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल को प्राप्त कर लिया, जो अक्सर आपको एग्ज़ाम में दिखाई पड़ता है। तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से इसको देखोगे, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे आपने देखा। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं कि अब किससे हम लोग करेंगे? हम ऑक्सीडेशन करेंगे कि एल्किल बेंजीन से। एल्किल बेंजीन से या हम बात करेंगे, इसको साफ में कर दें, आप लोग इसको लिख लिया होगा। अब किससे बात करें? हम लोग देखेंगे एल्किल बेंजीन से हम देखेंगे। वे भी बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट ये रिएक्शन मैं लिखने जा रहा हूँ, जो आपको समझना है। यहाँ पे ये रिएक्शन अक्सर आपको दिखाई पड़ते होंगे। हम किसके बारे में बात करने चल रहे हैं? हम बात करेंगे एल्किल बेंजीन से। एल्किल बेंजीन का रिएक्शन आपको ज़रूर से ज़रूर एग्ज़ामों में दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग क्या लिख रहे हैं कि
फ्रॉम एल्किल बेंजीन से। एल्किल बेंजीन से आप बहुत इम्पॉर्टेंट ये है, ये हम इसको देखेंगे, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसको हम लोग देख लेंगे। एल्किल बेंजीन से हम देखेंगे, इसी का रिएक्शन हमको कराना है। देखिए यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे एक ऐसा रिएक्शन है, इसमें जब क्या होता है कि बेंजीन से जो बेंजीन के बाहर जो कार्बन लगा होता है उसको अल्फ़ा कार्बन कहते हैं। बेंजीन के बाहर जो कार्बन लगा होता है उसको अल्फ़ा कार्बन कहते हैं, और अल्फ़ा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं उसको अल्फ़ा हाइड्रोजन कहते हैं। और जो यहाँ पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं उसमें जब आपके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा वही एल्किल बेंजीन से बेंजोइक अम्ल बनाते हैं। अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है तो वो रिएक्शन नहीं देता है। देखिए जैसे अगर हम लोग क्या लेते हैं, हमने ये लिया कि बेंजीन बना रहे हैं, बेंजीन आपने ये देखा कि ये आपका क्या है, बेंजीन है। हमने यहाँ पे CH3 लिख दिया, इसको बोलते हैं टॉलुइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टॉलुइन है। तो टॉलुइन का अब बात आती है, ये जो पहला कार्बन है इस कार्बन को अल्फ़ा कार्बन कहते हैं, और अल्फ़ा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं उसको अल्फ़ा हाइड्रोजन कहते हैं। इसका मतलब ये रिएक्शन देगा, और जिनमें अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होते हैं वो ये रिएक्शन नहीं देते हैं, ये ख्याल करना है। अब बात आती है, अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, इसका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं KMnO4 के साथ, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ आपके क्या होंगे, H3O, ये आपका अम्लीय माध्यम होगा। ये क्या करते हैं, ये डायरेक्टली आपको कुछ नहीं करना है, बेंजीन के स्ट्रक्चर में कोई चेंजिंग नहीं होगी। जो तुम्हारा एल्किल ग्रुप होगा ये ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एल्किल ग्रुप चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल में बेंजोइक अम्ल बन गया। अब इसी तरीके से ये आपका टॉलुइन से क्या बन जाता है, इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। आपका ये बन गया, ये इम्पॉर्टेंट है, बेंजोइक एसिड बना। अब बात आती है कि हम इसी पे अगर हम रिएक्शन इसको इस तरीके से करा दें, इसमें एल्किल समूह जो मेथिल था उसको हम लोग क्या कर दें, CH2 कर दें, CH3 कर दें। ये क्या है कि आपका कि एथिल बेंजीन है। तो एथिल बेंजीन में भी अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, जो भी एल्किल होते हैं जब उसका ऑक्सीडेशन आप KMnO4 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और H3O प्लस की उपस्थिति में जब इसको हीट करते हो, यहाँ पे हीट का सिंबल भी बना देना, तो क्या होगा, ये भी पूरा क्या होगा, ये वाला जो फार्मूला, ये एल्किल का जो आपका ग्रुप होता है, एल्किल ग्रुप किस में चेंज हो जाता है, एल्किल ग्रुप चेंज हो जाता है आपका कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में ये चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा है किस तरीके से आपने कि कोई भी ग्रुप आएगा तो वहाँ पे क्या करेगा, इस तरीके से आपका रिएक्शन करेगा। अगर हम यहाँ पे इसको ले लें, ये वाले रिएक्शन, यहाँ पे कितना, ये अल्फ़ा कार्बन है, अल्फ़ा कार्बन से 2 हाइड्रोजन लगे हैं, इसका मतलब 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन है तो रिएक्शन देगा। और जिनमें अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होते हैं वो रिएक्शन नहीं करते। जैसे हमने यहाँ पे कार्बन लिया, यहाँ पे CH3 लगा दिया, ऊपर CH3 लगा दिया, यहाँ पे CH3 लगा दिया, तो ये क्या होगा, ये रिएक्शन देखो, यहाँ अल्फ़ा कार्बन तो है लेकिन इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं आ रहा है। अगर इसका हम ऑक्सीडेशन करने चल रहे हैं, इसका ऑक्सीडेशन KMnO4 और KOH प्लस H3O प्लस और प्लस क्या हीट कर रहे हो, तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन के बारे में बात करेगा। नो रिएक्शन नो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा कार्बन नहीं है। तो मैंने पहले का बताया था कि अगर हम एल्किल बेंजीन को तभी बना सकते हैं जब उस पर अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा। अगर यहाँ पे अल्फ़ा, अगर मैं यहाँ पे केवल H रख दूं तो अल्फ़ा हाइड्रोजन एक आ जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा कि तो ये रिएक्शन, तो ये आपका बेंजोइक अम्ल बन जाएगा।
तो इस तरीके से देखते हैं कि आपने क्या देखा कि एल्डिहाइड को देख लिया और क्या देख लिया कि किस तरीके से एल्किल बेंजीन आपस में ये ऑक्सीडेशन करते हैं और बेंजोइक अम्ल बना लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से आप सभी लोग याद कर लेना और इसको कॉपी पे लिख लेना, जिससे क्या होगा जब स्कूल खुलेगा दोबारा इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और अभी तक तो यहाँ पे इतना ही है, इसमें कोई चीज़ और ख़ास चीज़ें नहीं हैं, इसको कल ही देख लीजिए। और अभी तक जिन छात्रों ने जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ओके, थैंक्स, धन्यवाद। पढ़ते रहें।